मैंने जैसे कहा कि मैं दो मामलात पे आपसे गुफ्तगू करूंगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहला ये विजिट था इन अ होस्टाइल कंट्री, और वो कुछ भी करते रहे, बट आई थिंक ही वाज वेरी काम एंड कैलकुलेटेड। आप उनके विजिट को ये एज अ फॉरेन मिनिस्टर कैसे देखते हैं इस एससीओ के समिट में? जैस्मीन, बिलावल साहब मेरे तो चेयरमैन है, मुझे तो मेरे वजीर खारजा है, लिहाजा मुझे तो वो अच्छे ही लगेंगे, मुझे तो उनका दौरा बड़ा कामयाब लगेगा। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान का जो मीडिया है, आप लोग जो हैं, आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, दुनिया उसके ऊपर जो बहस कर रही है वो तो देख ले। या इसका एक और एंगल भी है कि हिंदुस्तान के अंदर वहां पे बीजेपी की हुकूमत जो है और बीजेपी के लोग जो हैं वो क्या रवैया अख्तियार किए हुए हैं, वो इस दौरे के ऊपर क्या सीख पाए हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमारे मुखालिफिन क्या इस दौरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जितना जोर से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इतनी दौरे की कामयाबी की दलील है। सही बात है। अच्छा कायरा साहब, मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रही। एक तो आई मस्ट रियली अप्रिशिएट दिस ऑन रिकॉर्ड, आई वांट टू डू इट, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वो इंटरव्यू दिया ना, दैट वाज वेरी वेरी, मैं कहती हूँ टू द पॉइंट, वेरी कामली एंड कैलकुलेटेडली उन्होंने समझौता एक्सप्रेस, भारत की दहशतगर्दियां, और आपको पता है पूरी दुनिया में वो बड़ा वायरल हुआ है। एंड दैट एंकर इज सपोज्ड टू बी, उनको जरा खामोश कराना मुश्किल है, लेकिन उनको काफी खामोश कराया। और कुलभूषण यादव के हवाले से जो उन्होंने ये बात की मुझे बहुत अच्छी लगी कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं भाई, स्टेट एक्टर की बात करें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता फिर रहा था। सो दैट वाज अ कमेंट। उन्होंने कहा कि वो नेवी का एक हाजर सर्विस ऑफिसर था, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था यहाँ, बिल्कुल। तो वो काफी इसमें जाहिर है सीख पा हुए। अच्छा, अंदरूनी मुल्क तो आपको पता है सियासत चलती रहती है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उसको अक्रॉस द बॉर्डर ले जाएं। मैं इस चीज के खिलाफ हूं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैं अब आपसे 1 मिनट और लूंगा जी। 1 मिनट और लेते हुए इतनी गुजारिश कर दूं कि चेयरमैन साहब के इस दौरे पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि जाना चाहिए, बड़ा अच्छा फैसला है। जब उनकी जमात की तरफ से पॉलिसी आ गई कि इसको इतराज करना, फिर वो भी जरा यू टर्न ले गए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, बिलावल साहब इंडिया नहीं गए, इंडिया की दावत पे नहीं गए, एससीओ कॉन्फ्रेंस में गए। एससीओ कॉन्फ्रेंस गोवा में थी जी। अगर वहां पे कोई बायलैटरल हुआ, कोई बात हुई तो फिर तो बात है। पाकिस्तान का वहां पे दीगर ममालिक के साथ जो बायलैटरल रिलेशन थे, साइड लाइन पे उनसे मुलाकातें हुई, गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के मामला डिस्कस हुए और क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन हुई। अब अर्ज ये है कि हमारे दोस्तों को और कुछ मिल तो रहा नहीं, और बिलावल साहब ने वहां पे टेररिज्म के हवाले से भी, रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से भी बातें की। तो ये एक खिसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। क्या करें कायरा साहब, बस सियासत बराए सियासत, और सियासत अब नफरत में इतनी तब्दील हो चुकी है कि उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात ये मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे कमेंट कर दें, और ये हमें भी पता है कि हमारा भी ये कल्चर है। अच्छा, इस चीज को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि जी हाथ नहीं मिलाया, मतलब इतनी छोटी छोटी मामूली बातों पर हाथ नहीं मिलाया, और हाथ मिलाए बगैर आ गए, और भारत ने आपको ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। अरे भाई, एक तो हमें ये जरा जाहिर सी बात है ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पे तो उनका ये विजिट एससीओ में नहीं था ना। ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो एटलीस्ट हम इस चीज को नजर में रख लें। वन, दूसरा ये कि आप इससे ज्यादा जरूरी एक बात है जी, बिलावल साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आजम को खरी खरी सुनाई हुई है। वो पाकिस्तान का मुकदमा, वो कश्मीरियों के खिलाफ होने वाली जो जबर जो है, जब गुजरात के अंदर होने वाला जो जबर है, या जो मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत है, उसके बारे में वो बड़े वोकल है। और उनके खिलाफ वहां पे जो हिंदुस्तानी मीडिया है या हिंदुस्तान में उनकी जो था, अब अगर वहां पे बड़ी जफियां डालते तो एतराज होता जी। ये कहना कि हाथ नहीं मिलाया, क्या एक दोस्त मुल्क था जहां गए थे? हाथ ना मिलाने से मुराद तो ये है कि बिलावल साहब ने, पहली बात तो ये है कि ये कोई अच्छा नॉर्म नहीं है अगर उन्होंने नहीं मिलाया हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ये भी है कि जो मैंने देखा कि उन्होंने बाकी ममालिक के वज़रा से भी हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो हाथ मिलाना और ना मिलाना है, ये तो इमरान खान का मसला है कि मैं इससे हाथ मिलाऊंगा, इससे ना मिलाऊंगा।
हमारी नजर में हम एक मुखालिफ के पास गए थे, उसके घर गए थे, उसके पास नहीं गए थे, उसकी दावत पे नहीं गए थे। हम जिनकी दावत पे गए थे वो SCO है, और हिंदुस्तान से हमें किसी अच्छे रवैये की तवक्को नहीं है। और हम अगर या तो ये होता कि हम फाते के तौर पे जाते, एक दोस्त के तौर पे जाते, और हम उसकी दावत पे भागे जाते, और फिर वहां से कोई रवैया होता तो एतराज होता। हम तो गए एक होस्टाइल माहौल में। एग्रीड, होस्टाइल माहौल में गए, बिल्कुल ठीक, होस्टाइल माहौल में गए हैं, और होस्टाइल माहौल में वहां पर बैठकर इस तरह का एक इंटरव्यू देना, नहीं की है बातें, और इस तरह का एक इंटरव्यू भी देना जिसमें दो टोक बात की गई हो दहशतगर्दी की, भारत की दहशतगर्दी के हवाले से, आई थिंक दिस इज अ लैंडमार्क। मतलब दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज देखिए होस्टाइल मुल्क में कोई भी कदम उठाना, बात करना, आपको बड़ा बड़ा कदम फूक फूक के करना पड़ता है। यू वुड नो बेटर कायरा साहब, बिकॉज आप फेडरल मिनिस्टर के काफी पोर्टफोलियोज रख चुके हैं, मैं तो एक एनालिसिस कर रही हूं एज अ न्यूज एंकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।